जी हाँ, चुनाव आते ही विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हिंदू मुस्लिम एजेंडा, ये वोट पाने का आखिर कैसा है हथकंडा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है गिरिराज सिंह के बयान के बाद। देश में जब जब चुनावी शंखनाद होता है तब तब नेता हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव की आहट के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाला राग छेड़ दिया है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि देश में जब तक सनातनियों को बहुमत है तभी तक लोकतंत्र है। जी हाँ, गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर डराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर वहां हिंदू प्रतिकार करता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा वोट पाने का हथकंडा है? जी हाँ, आज इसी पर हम करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी, लेकिन आज की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आपको बता दें है क्या। जाति के साथ धर्म की रक्षा करें, गिरिराज सिंह कह रहे हैं धर्म की रक्षा होगी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सनातनियों के बहुमत तक ही इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। और बयान क्या है सुनिए। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है जब तक सनातनियों का बहुमत है लोकतंत्र भी तभी तक अछूत। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना। इस बयान को आपके लिए डिकोड भी कर देते हैं। देखिए, सनातन की बात उनकी ओर से कही गई और क्या कुछ कहा गया इसे आपको जल्दी से बता देते हैं। जब तक सनातनियों का बहुमत, लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है, ये बड़ी बात गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई है। जहां इनकी आबादी 10% से ऊपर, वहां सामाजिक हालात बिगड़े, ये मुसलमानों पर कहा उनकी ओर से। जी हाँ, योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को भारत में रोका गया। बंटवारे के वक्त का वो जिक्र करने लगते हैं अचानक और कहते हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर रोका गया। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हिंदू शुरू से ही प्रतिकार सीख लेते तो आज हालात ये नहीं होते, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हवाला देते हुए तमाम बातें कही गई है। अब हिंदू मुस्लिम एजेंडा क्यों, 5 सवाल क्या उठ खड़े होते हैं, ये देखिए। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर डरा रहे हैं गिरिराज सिंह, ये बड़ा सवाल। जी हाँ, लोकतंत्र में सब धर्म बराबर, फिर हिंदू मुस्लिम की बात आखिर क्यों की जा रही? जब तक सनातन तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित की बात आखिरकार गिरिराज सिंह क्यों कर रहा है? क्या गिरिराज सिंह वोट के लिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी अहम सवाल। और 5वां बड़ा सवाल यह कि वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी देश में? जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धनंजय गिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, आप लोग तो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी थे, अब ये बयान कहां से आने लगे ऐन चुनावों से पहले कि जब तक सनातनी है तब तक ही लोकतंत्र सुरक्षित है, सनातनी आगे आए, धर्म की रक्षा करें, धर्म को आगे रखें। आप लोग तो कहते थे कि देश को आगे रखना है, जाति धर्म ये सब बाद में आता है। अब जाति और धर्म को आगे रखने लगे चुनाव आने से ठीक पहले। समीर जी, देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, क्योंकि जब यहां तक लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये सच बताने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सीमा पर घुसपैठियों की भीड़ देखी जा सकती है। बिहार का पूर्वांचल का नक्शा बदलते जा रहा है। या जाली टोपियों का जाल देख सकते हैं। ये भारत की एकता के लिए जंजाल पैदा करना। आज भारत जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब वहां देश बटा है। 1 दर्जन देश आज हमसे अलग हुए हैं। आज पाकिस्तान में आबादी कितनी थी और आज कितनी है? 18
4% आज 2%, 30% बांग्लादेश में आज 8% हुआ। तो इजी कश्मीर में डेमोग्राफी बदली तो रकीब चलीब कलीब हुआ। ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, ये खतरा निशान के ऊपर आ रहा है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति को का नाम धनंजय जी थोड़ा आराम से भी बोलेंगे तो हम समझ लेंगे, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये डर दिखाकर आप यहां हिंदुस्तान में लोगों को क्यों डरा रहे हैं? भाई पाकिस्तान बांग्लादेश से हमारा क्या वास्ता? पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई हालत आज ऐसी हुई है? वो तो हमेशा से ही ऐसे थे। समीर जी, अगर सच बताना डराना है तो ये डर वाजिब है। अगर सच को बताना और जो दिख रहा है उसको छुपाना, ये तो फिर तो ये बात हो गई कि चंगेजों ने चेहरा बदल लिया है। अब चंगेजों ने चेहरा बदल लिया है क्योंकि विपक्ष उनके लिए ढाल बनकर के खड़ा हो चुका है इस देश में। वो मोहब्बत की दुकान लगा के बैठा है जिसमें हिंदू कटते जाए। बांग्लादेश में एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 1 दर्जन देश हमसे अलग हुए, उस पर दुकान से कोई सामान नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब दुकान लगेगी तो दुकान से क्या बिकेगा? भाई राहुल गांधी की ननिहाल इटली में है, टीपू के पास टापू है, बाकी लोगों के पास जिसके बापू यहीं के हैं। और ठीक है धनंजय जी, आपके मुताबिक जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, तथ्यों के आधार पर कहा जा रहा है।